नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में। आपके साथ तो अवनीश शर्मा। इजराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब अमेरिका भी खुलकर मैदान में उतर चुका है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे ईरान बुरी तरह भड़क गया है। अब ईरान ने धमकी दी है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। अब सवाल है कि क्या है स्ट्रेट, क्यों इसकी धमकी से दुनिया की तेल मंडी हिल गई है, भारत को इससे कितना खतरा है और हम कितने तैयार हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। ईरान अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है तो इससे वैश्विक व्यापार बाधित होगा, तेल की कीमतें बढ़ेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो सकती है। वैश्विक तेल खपत का 20% हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से ही होकर गुजरता है। इस तरह के कदम से मध्य पूर्व में और अधिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। जहां पिछले 20 महीनों में तनाव गाजा और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का युद्ध, ईरान के साथ संघर्ष और सीरिया में राजनीतिक अस्थिरता के चलते पहले से ही एक क्षेत्र अशांति के दौर से गुजर रहा है। अब समझिए कि क्या है हॉर्मुज स्ट्रेट, इतना अहम क्यों है। दरअसल आपने बचपन से लेकर अब तक जलडमरू मध्य का नाम सुना होगा, तो आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक संकरी सी लेन है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। इसके दोनों ओर एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और यूएई। ये दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लाई रूट्स में से एक है। हर दिन यहाँ से करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल निकलता है, यानी दुनिया की 20% तेल आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। सबसे खतरनाक बात है, इस रास्ते की चौड़ाई केवल 33 किलोमीटर है और जहाजों के गुजरने की लेन महज 3-3 किलोमीटर चौड़ी। ईरान ने साफ कहा है कि अगर हमें धमकाया गया या हमला जारी रहा तो हम हॉर्मुज को बंद कर देंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि जहाज नहीं निकलेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई रुक जाएगी और फिर शुरू होगी महंगाई की सुनामी। अब समझिए कि भारत को इससे कितना नुकसान हो सकता है। भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि हर दिन जो कुल कच्चा तेल हम बाहर से मंगवाते हैं करीब 5.5 मिलियन बैरल, उसमें से लगभग 20 लाख बैरल तेल इसी तंग रास्ते से होकर आता है। लेकिन अब भारत ने अपनी तेल खरीद के लिए रास्तों को काफी हद तक अलग अलग बना लिया है। अब सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है, रूस, अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों से भी तेल मंगवाया जा रहा है। रूसी तेल तो वैसे भी हॉर्मुज से होकर नहीं आता, वो स्वेज नहर, केप ऑफ गुड होप या प्रशांत महासागर के रास्ते भारत पहुंचता है। गैस की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सप्लाई कतर से आती है और वो भी हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं करता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस जैसे देशों से भी जो तरल गैस यानी LNG आती है, उस पर भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने का कोई असर नहीं होगा। मतलब अगर ईरान जलडमरू मध्य को बंद करने का फैसला लेता है तो तेल के दाम आसमान छू लेंगे। भारत की क्या तैयारी है? केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम पिछले 2 हफ्ते से पश्चिम एशिया में विकसित हो रहे भू राजनीतिक हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने पिछले कुछ सालों में अपनी आपूर्ति में बदलाव लाए हैं। अब हमारी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर नहीं आता। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमारी तेल बिक्री कंपनियों के पास कई हफ्तों की आपूर्ति है, उन्हें कई रास्तों से आपूर्ति होती रहती है। हम अपने नागरिकों को ईंधन की आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। भारत की किन चीजों पर असर पड़ेगा? भारत हर दिन करीब 5.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से करीब 2 मिलियन बैरल दिन का हिस्सा हॉर्मुज से होकर आता है, यानी करीब 36% तेल भारत का हॉर्मुज पर निर्भर है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रकिंग ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फल सब्जी से लेकर हर जरूरी चीजों की लागत बढ़ेगी और देश की इकोनॉमी को तगड़ा झटका लग सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि हमें लगता है कि ये स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी और जल्द ही सामान्य हो जाएगी। भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता रहता है, लेकिन इसका फायदा छूट और कीमत के रुझान पर निर्भर करता है। यदि कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल के स्तर को पार कर जाती है तो सरकार ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती की समीक्षा पर विचार कर सकती है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।